हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ ये कोटला फिरोज किला में, और ये था यहाँ से अंदर जाने का रास्ता। और ये मैं पहुँच चुकी हूँ फ्रेंड फिरोज कोटला किला में। और वहाँ वो टिकट काउंटर है जिसकी एंट्री फीस थी पर पर्सन 25 रुपीज़। और अगर तुम ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो आप 20 रुपये चार्ज होता है। और 3 साल से नीचे बच्चे का एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं ये फिरोज कोटला किला में। अब फ्रेंड्स, अब चलते हैं फ्रेंड्स अंदर की ओर। ये फ्रेंड्स बहुत बड़ा किला है और ये किला खंडहर में परिवर्तित हो चुका है अब। फ्रेंड, जो ये फिरोज कोटला किला है, यहाँ जाने से पहले जब मैंने YouTube में इसकी वीडियो देखी थी तो उन सब ने कहा था कि जो भी कभी जाए, कोई यहाँ जाए तो कृपया सावधानी से जाए। मतलब फिरोज कोटला के जो किले हैं ये खंडरों में अब बस चुका है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ अब जिन्नों की रहस्यमय दुनिया है और ये एक ऐसी जगह है यहाँ पूरी होती है हर मुराद। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं देखती हूँ यहाँ ना ये जो जगह है फिरोज कोटला किला, यहाँ पे जो लोग आ रहे थे ये लोगों का पूजा स्थल भी है। मतलब लोग यहाँ पे पूजा कर रहे थे और यहाँ बड़े बड़े पार्क थे जहाँ पे लोग एक पिकनिक की तरह भी आ रहे थे। और यहाँ पे लोगों का पूजा स्थल था ये। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ फिरोज कोटला किला के बारे में। और ये फिरोज कोटला जो किला था, यहाँ मैं आई थी अपने बेटे रिद्धिमान के साथ। यहाँ सिर्फ मैं और रिद्धिमान आए थे। हम ऑटो करके आए थे और ऑटो से हम उतरे थे डायरेक्ट यहाँ पर और फिर हम गए। फ्रेंड, रिद्धिमान ने इस जगह में मुझे बहुत ही परेशान किया क्योंकि यहाँ ना वो चल चल के ना बहुत थक चुका था। तो वो पैदल तो बिल्कुल भी नहीं चला और वो उसको नींद आने लगी थी। वो ना एक बारी तो सो गया था। उसको मैंने कैसे कैसे उठाया मैं ही जानती हूँ। वो सो गया था। फिर मैंने उसको कोल्ड ड्रिंक और चिप्स दिए ना, तो तब उसने जब कोल्ड ड्रिंक पी तो तब जाके थोड़ा सा उसकी नींद खुली। फिर जाके हम किले के अंदर आए, पर फिर भी ना वो बहुत सुस्त हो गया था, वो थक चुका था। तो उसको मुझे गोदी में ही लेना पड़ रहा था। और कहीं पे अगर मैं उसको रख भी रही थी ना तो सिर्फ वो खड़ा ही रह रहा था, बाकी वो मेरी गोदी में आने की जिद कर रहा था। उसको देख के मुझे सच में कह रही बहुत दया भी आ रही थी कि मतलब मैं अपने घूमने के चक्कर से उसको भी परेशान कर रही थी। लेकिन कई कई जगह ऐसी थी कि जब मैं जा रही थी तो वो बहुत इंजॉय भी कर रहा था, जैसे उसके मतलब की कोई चीज़। फोर्ट मैंने देखा कि वो ज़्यादा उसने फोर्ट में कोई इंजॉय नहीं किया। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा वैसी जैसे हाथी दिख गए, उसे घोड़े दिख गए, वहाँ तो उसने पूरे मज़े किए। लेकिन किला में जितने भी दिल्ली के फोर्ट्स में गई ना, वहाँ कहीं मैंने नहीं देखा कि उसने मज़े किए। वहाँ मुझे पूरा उसे गोदी में लेके ही चलना पड़ रहा था। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं बताती हूँ इस फिरोज कोटला के बारे में। दिल्ली के मशहूर लाल किले से भी पुराना एक किला फिरोज कोटला किला, जिसे 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ये किला इन दिनों चर्चा में है। इसकी वजह यह है, यहाँ पर नमाज पढ़ने आने वालों के लिए 25 रुपये का टिकट लगाया जाना। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने अपने फैसले में अब यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए आने वालों के लिए भी टिकट लगा दिया है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं इस खंडहरनुमा किले के बारे में। मान्यता है कि यहाँ जिन रहते हैं। मैं भी जब YouTube में इसके बारे में पढ़ रही थी तो वो लोग ना मुझे भी कह रहे थे कि मतलब वो लोग कह रहे, मतलब ऐसा बता रहे थे कि मतलब कि ये ना बहुत भूतियाना की जगह है, तो मतलब यहाँ जाने से बचें। लेकिन फिर भी मैं आ गई इस किले में, और वो भी रिद्धिमान के साथ। तो फिर मुझे ना मतलब जब मैं वो अपनी YouTube की वीडियो याद कर रही थी तो मुझे यहाँ में डर भी लग रहा था, इसलिए कि मैं ना इन गुफाओं के अंदर नहीं घुस रही थी। इसलिए मैं आपको ये वीडियो में देखना कि मैंने कैसे कैसे ये वीडियो बनाई है। मान्यता है कि यहाँ जिन रहते हैं और इन्हें मानने वालों की यहाँ पर हर मुराद पूरी होती है। दिल्ली के फिरोज कोटला किले में एक तरफ क्रिकेट स्टेडियम है जहां पर मैच खेले जाते हैं, तो दूसरी तरफ एक खंडर सा किला है जहां रहस्यमय जिन रहते हैं, तो उनको मानने वालों की मुराद पूरी होती है। लोग यहां आते हैं, अपने सबसे गहरे और डरावने राज को साझा करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ कई लोग झाड़ फूक करवाने भी आते हैं, जिन्हें लगता है कि उनके ऊपर किसी बाहरी ताकत का साया है। वह भी यहाँ से भले चंगे होके जाते हैं। इस किले के अंदर श्रद्धालु अपनी समस्या लेकर आते हैं। उन्हें एक खत में लिखकर ये मानते हुए छोड़ जाते हैं कि उनकी समस्याओं का ध्यान यहाँ की अलौकिक शक्तियाँ रखेगी। माना जाता है कि जिन
इंसानों को काबू कर सकते हैं, जो जिन होते हैं इंसानों को काबू कर सकते हैं और उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। मान्यता ये भी है कि जिन हजारों सालों तक की जी सकते हैं, उनके प्रभाव से लोगों की समस्याएं दूर हो जाती है। जिनों का उन महिलाओं की ओर ज़्यादा झुकाव होता है जिनके लंबे और घने बाल हो। यहाँ आए लोगों ये भी बताते हैं कि जिन उन महिलाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं, क्योंकि वह उन्हें अपने वश में करना चाहते हैं। तुगलक सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक अपने चाचा मोहम्मद बिन तुगलक से राजगद्दी छीनने के बाद 1354 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला किले का निर्माण करवाया था। उसी साल उन्होंने एक शहर भी बनाया था जिसका नाम फिरोजाबाद था। फिरोज शाह के आदेश पर शहर और किला दोनों ही यमुना किनारे बनवाए गए थे। इसे दिल्ली का 6वां शहर भी माना जाता है। फिरोज शाह ने ये किला इसलिए भी बनवाया था क्योंकि तुगलकाबाद के किले में पानी की समस्या थी। कोटला किले में 1977 में लोगों का आना शुरू हुआ, यानी इमरजेंसी के कुछ ही महीनों बाद। लेकिन जिन यहाँ 400 सालों से रह रहे हैं, बताया जाता है कि इमरजेंसी के वक्त फिरोज शाह कोटला भी में लड्डू शाह नाम के बाबा रहने लगे और उन्होंने अपने सरगिदों को यहाँ के जिनों की शक्तियों के बारे में बताया जो वो महसूस कर रहे थे, और कहा कि जिन सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। फिरोज शाह कोटला में सबसे ज्यादा चर्चित जिन है लाट वाले बाबा, जो बाकी जिनों के मुखिया हैं। माना जाता है कि वो 13.1 मीटर के पत्थर से बने मीनार ए जरीन में रहते हैं। इस मीनार के आसपास रेलिंग लगी है और लोग मीनार को छूने की कोशिश इस उम्मीद में करते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हो सके। 14वीं सदी की ये संरचना आज भी अडिग खड़ी है और लोग आज भी इस खास और ऐतिहासिक किले को लेकर अपनी आस्था को बनाए हुए हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। फ्रेंड, जिस दिन मतलब मैं तो मंगलवार के दिन यहाँ पे इस फिरोज शाह कोटला मैदान में, इस फिरोज शाह कोटला किला में आई थी, तो उस दिन तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि ऑफिस वाले दिन की आई थी, तो इस दिन मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिली। मतलब यहाँ पे कम ही लोग इस मॉन्यूमेंट को देखने आए थे। भारत की राष्ट्रीय राजधानी निसंदेह देश का दिल है। आप नाम लें और आपको वह दिल्ली में मिल जाएगा। चाहे वह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, बाजार हो, मंदिर हो, संग्रहालय हो, किले हो या गैलरी हो, आपको दिल्ली में कई ऐसे ऐतिहासिक स्मारक जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, फिरोज शाह कोटला किला, हुमायूं का मकबरा याद आएंगे। कोटला के नाम से जाना जाने वाला यह किला दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था। इस किले के निर्माण के पीछे मुख्य कारण तुगलकाबाद में पानी की कमी थी और यही कारण था कि मुगलों ने अपनी राजधानी तुगलकाबाद से फिरोजाबाद स्थानांतरित करने का फैसला किया। यह किला जो था तुगलक वंश के तीसरे शासक के शासनकाल का प्रतीक बन गया। गुरुवार को किले में सबसे ज्यादा भीड़ रहती है क्योंकि बहुत से लोग यहाँ प्रार्थना करने आते हैं। इसके पीछे का कारण यह विश्वास है कि जो जिन होते हैं वो स्वर्ग से किले में चढ़ते हैं और लोगों की इच्छाएं पूरी करते हैं। जब आप किले का दौरा करेंगे तो आपको बाईं ओर अशोक स्तंभ और किले के दाईं ओर जामा मस्जिद देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, जो ये फिरोज शाह कोटला किला है ये वाल्मीकि बस्ती, विक्रम नगर, नई दिल्ली में स्थित है। जो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला किला है ये सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। आप नवंबर से फरवरी के महीनों में अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं क्योंकि ये दिल्ली में सर्दियों के महीने हैं और इन महीनों में आपके लिए दर्शनीय स्थलों की यात्रा करना आसान होगा। इसके अलावा कुछ मिथकों के कारण गुरुवार को किले में भीड़ रहती है, तो गुरुवार को आप बच भी सकते हैं यहाँ आने से अगर आप इसको घूमने के पर्पज से आ रहे हैं तो। जो फिरोज शाह कोटला किले की जो वास्तुकला है यह दिल्ली के सबसे पुराने किलों में से एक किला है जिसकी वास्तुकला बहुत ही खूबसूरत है। इसे मूल रूप से अनियमित बहुभुज आकार में बनाया गया था और इसे मलिक गाजी और अब्दुल हक ने डिजाइन किया था। यहाँ 3 महत्वपूर्ण स्मारक हैं, अशोक स्तंभ, जामा मस्जिद और बावली। हालांकि यह किला अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, फिर भी यहाँ बड़ी संख्या में लोग देखने को इसको आते हैं। और फिरोज शाह कोटला का जो किला है उसके आसपास जो घूमने की जगह है, हुमायूं का मकबरा आप देख सकते हो और लाल किला भी आप जा सकते हो।
और इसके आसपास एक खूनी दरवाज़ा वो भी बहुत फेमस है, वो वहाँ जा सकते हो। इसके आसपास में ही वो गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट वो यहाँ पे ही है। और पुराना किला, नेशनल जू भी आप विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये फिरोज शाह कोटला का किला, ये महान शासक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान रहते हुए दिल्ली में फिरोज शाह कोटला किला बनवाया था। जो फिरोज शाह कोटला मैदान एक फिरोज शाह कोटला के नाम से फिरोज शाह कोटला मैदान एक क्रिकेट स्टेडियम है और इसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। फ्रेंड्स, तो आज की मेरी इस फिरोज शाह कोटला जो फोर्ट था उस वीडियो में इतना ही था। ये पूरा फिरोज शाह कोटला जो फोर्ट था ये घूमने के बाद अब हम चले अपने घर को और फिर हम तलाश रहे थे दूसरी जगह। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।